welcome back to the channel, The Roma Ma'am Classes. Okay, so now in my previous class, I taught you what exactly is the difference between transitive and intransitive verb, and in this class, we are going to study about finite and non-finite verbs. So let's see what exactly it is. As I have told you, जितने भी headings होते हैं, जितने भी headlines, जितने भी titles होते हैं, नामकरण के पीछे वजह होती है. Finite, जैसे आपने ये सुना होगा, limited, non-finite, unlimited. इनके साथ क्या होता है, ये अपनी औकात में रहते हैं, सब्जेक्ट की औकात में. इनके साथ होता औकात नहीं, इनको कुछ फॉलो नहीं करना. लेट्स सी हाउ. फाइनाइट ये कहता है जैसा होगा सब्जेक्ट मैं वैसा ही आऊंगा, क्या कर लोगे, ऐसे वाला. और नॉन फाइनाइट कहता है नहीं फॉलो करूंगा, क्या कर लोगे. देखते हैं कैसे होता है. अब जरा देखो, जैसे कि पहले मैं ये जो ज्ञान लिखा है मैंने वो रीड कर देती हूँ. इट हैज अ सिंगल सब्जेक्ट, यानी एक ही कर्ता, एंड दस फॉलोज इट ग्रामेटिकली, और इसीलिए टेंस और ऑक्सिलरी उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला ही गोज टू द ऑफिस, वो ऑफिस जाता है. अच्छा, हिंदी में ऐसे नहीं, ऐसे बोलते लोग, वह ऑफिस जाता है. कुछ लोगों ने मुझे टोका कि मैम वो नहीं कहते हैं, वह कपाल वह ऑफिस जाता है. तो अगर हम कहते हैं वो ऑफिस जाता है, इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू या डज हमारी ऑक्सिलरी है जो कि नेगेटिव से फॉलो करती है. ठीक. अभी चूंकि मैंने टेंसेस की क्लास नहीं ली है, तो अगर आप मैं कुछ बता रही हूं और साइंस से चला जा रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टेंसेस आने वाले हैं विच आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी सून, जो कि वर्ब का ही हिस्सा है. सो अभी मैंने ही बोला, ही चूंकि सिंगुलर है तो गो ने क्या किया, डज को फॉलो किया, सिंगुलर. अगर ये ही ना हो के दे होता तो ये गो ही रहता. यानी कहने का मतलब क्या है, इस वक्त जो ये गोज है ये कैसा वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसने भी ऑक्सिलरी सिंगुलर तौर पे ही इस्तेमाल करी. जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रही हूं. अभी चूंकि मैं और आई और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आई के साथ हमेशा जाता है एम. अगर यहां पे होता ही तो लगता इज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अगर दे होता तो लगता आर. यानी कि अब ये वाले कौन से होने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या कर रहा है, आईएनजी फॉर्म ले रहा है, और ऑक्सिलरी को भी ये हिदायत दे रहा है कि भैया जैसा सब्जेक्ट है उसको ही फॉलो कर. यानी वर्ब्स और ऑक्सिलरी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं. जब वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, उसका सिंगुलर या प्लूरल चेक करते हुए, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट. फाइनाइट का मतलब सीमित तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले. इनकी जो सीमा रेखा होती है वो सब्जेक्ट तक निहित होती है. इट्स लिमिटेड टू द सब्जेक्ट. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब एज वेल एज द वर्ब or the auxiliary, it goes according to the subject as singular. But if the subject goes plural, the auxiliary as well as the verb form goes according to the tense and the subject verb, of course. Finite बस इतना याद रखिए, finite मतलब limited, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज तक दायरा कायम है इनका. नॉन फाइनाइट क्या होता है, इनका दायरा नहीं है, यानी सब्जेक्ट कुछ भी कर रहा हो, इनका अपना ही राग चलता है. जैसे अभी मान लो, कभी मैं तुमको बताती हूँ, मानो तुम और तुम्हारा भाई लड़ रहे हैं, और घर में अगर नानी दादी ऐसे लोग होते हैं, ये घर के सबसे मजबूत होते हैं, और इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि डायनासोर है और ये विलुप्त हुए नहीं है, उनको इस बात का पता है कि ये बहुत स्पेशल है घर के लिए. तो जैसे मान लो तुम और तुम्हारा भाई झगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन किसी बात पे तेज बात कर रहे हैं, अरे ये नहीं ऐसे ऐसे ये नहीं, और झगड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है. तो इसमें नानी दादी अपनी कहानी शुरू कर देती है, अरे झगड़ रहे फिर तुम वो कर, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो. तो ये जो नानी दादी है ये क्या है, नॉन फाइनाइट है. सब्जेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं इसका उनसे कोई मतलब नहीं, अपना ज्ञान ज्यादा जरूरी है. ये अपनी कहानी अलग ही लेके चलते हैं, ये वो वाले. अब नॉन फाइनाइट में देखो, समझने की जरूरत है. फाइनाइट मतलब वर्ब जो है सब्जेक्ट को फॉलो करता है. सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और अगर इसमें ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी भी सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगी और वर्ब तो करेगा ही करेगा अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनाइट, अब जरा पहले ज्ञान पढ़ लेते हैं. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द टेंस और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स एक्शन, जो अभी मैंने आपको बताया. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहला एग्जाम्पल, आई डिसलाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग करना नापसंद है.
मुझे कुकिंग करना नापसंद है, हालांकि ये बात सही नहीं है मगर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। सो आई डिसलाइक कुकिंग। अब इसमें जरा ध्यान देना, मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है, ये यहां पे दो बातें ज्ञान की। ज्यादातर लोग इसको कहते हैं आई डोंट लाइक, लोग ऐसे करके चलते हैं, लेकिन लाइक का ऑपोजिट डोंट लाइक नहीं होता, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। लाइक का ऑपोजिट होता है डिसलाइक। तो अगली बार जब आप यूज करें तो प्लीज गो विद दिस वन, क्योंकि जब हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी उनमें आपको अच्छी खासी दिक्कत पेश आ जाएगी, अगर आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि भाई इंडियापा इंग्लिश नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों इंडियापा इंग्लिश में क्यों कह रही हूं? बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, आवर लैंग्वेज इज हिंदी एंड वी आर मल्टी टैलेंटेड पीपल, वी हैव डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट इंग्लिश इज लाइक यू नो इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम अपनी मदर टंग की तरह यूज नहीं कर सकते, नॉट एवरी टाइम एटलीस्ट। अब जरा देखो, आई डिसलाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग करना नापसंद है। अभी सिंपल प्रेजेंट की तरह काम करना है, राइट? अभी आई डिसलाइक, अब हम आ रहे हैं वर्ब में आईएनजी, हम यहाँ पे वर्ब्स की तो बात कर रहे हैं। अब इसमें आईएनजी लगा हुआ है। अब हमको जो टेंस बताते हैं, जो अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया, जो मैं आगे सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होगा। आईएनजी का मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे कोई भी बात कंटिन्यूटी में तो हो ही नहीं रही। ये जो बंदा है यानी मैं, अगर मैं कह रही हूं मुझे कुकिंग नहीं पसंद, तो क्या मैं अभी कर रही हूं? और कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब? तो करना होता है। तो यानी ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ये बस एक बात बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये एक्शन, देखने में ये एक्शन लग रहा है यानी वर्ब लग रहा है, मगर एक्चुअल में ये एक्शन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। और इसको इंग्लिश कहती है जरान, जिसमें प्लीज फॉर गॉड से डी साइलेंट, इसको बोलते हैं जिरन। अब इसमें आपका सवाल आएगा मैम जिरन क्या होता है? तो मैं आपसे बोलूंगी जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल बी देयर on this Dharma Ma'am classes and in a very simplified form, so that there is no other query again into your head to consult any other channel or any other books. I hope so. Fingers crossed. Second example देखते हैं. You need to focus. Right now the point is, I am here. There are two words, need and focus. अब इसमें need जो है वो तो you को फॉलो कर रहा है, क्योंकि you और I क्या करते हैं, वो प्लूरल को ही लेके जाते हैं। तो यानी इसने इसमें एस नहीं लगाया, रूल को इसने फॉलो कर लिया। तो नीड क्या हुआ? ये फाइनाइट वर्ब हो गया जो सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है। लेकिन यहां पे दूसरा वर्ब क्या है? फोकस। लेकिन ये जो फोकस है ये इन भाई साहब को फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो कर रहा है टू को। यानी कि ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, गेटिंग? और इसको कहते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? स्पेलिंग हमेशा गड़बड़ हो सकती है। I'm forgetting the name of it. What is it called as? I forgot the name. अच्छा, wait for a second. होता है, sometimes switch off हो गया मेरा। Okay, next is I am an interesting person. फिर से ing आ गया, लेकिन ये ing ये क्या हो रहा है? ये फिर से इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव के फॉर्म में। यानी मैं कैसी? मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हूं। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग इज नाउ एन एडजेक्टिव, एन इंफॉर्मेशन अबाउट मी, बट इज एन एडजेक्टिव। नाउ अब इसको इंग्लिश में कहते हैं, फिर नहीं बोल रही हूं, पार्टिसिपल, बल्कि कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, और ये मैं सब आपको बताऊंगी। जिरन का मतलब होता है सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, काम धाम ये वो सो नहीं, वो एक इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट है जो वर्ब की तरह दिखता है। पार्टिसिपल्स का मतलब होता है ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। अब मैं जब आपको पार्टिसिपल सिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, लेकिन ये प्योर एडजेक्टिव्स नहीं होते, राइट? और ये अंतर कैसे होता है? आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट? अब इसके बाद द नेक्स्ट वाला था टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ट्रस्ट मी अभी भी इट्स नॉट कमिंग इनटू माय हेड, पता नहीं कैसे, आई रियली डोंट नो, जस्ट स्किप्ड ऑफ। सो
नाउ टुडे आई टोल्ड यू अबाउट फाइनाइट जो लिमिटेड है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स जो सब्जेक्ट से उनका कोई लेना देना नहीं, वो आते हैं सिर्फ सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, जो दिखते वर्ब जैसे हैं बट एक्चुअल में वो वर्ब्स डायरेक्ट वर्ब्स नहीं है. समटाइम्स देयर आर इंफॉर्मेशन, समटाइम्स देयर आर an adjective, and sometimes it's the second kind of a verb which comes after to plus verb first form. I hope I'm clear to everyone. And let me infinitive. I hope I am correct because I don't know, but I lost it like anything. So this is the chapter for today, telling you about finite and non-finite. Go through it. इस वाले फंडे को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए बिकॉज स्किप्ड हो गया, बट स्टिल इफ देयर एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क मी अप. आई एम राइट हियर फॉर यू. टेक केयर एवरीवन. जगाओ, जल्दी से वापस आओ.